नमस्कार, मैं निशात बारी आज आपके सामने एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने आई हूँ जो हमारे समाज में बहुत ही बुरी चीज़ें हैं। जैसे किसी एक को ख़ास बना देना है। आप राकेश दुबे को जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। बाबा वैराग्यानंद को जानते होंगे आप, उनको भी नहीं पहचानते आप तो मिर्ची वाले बाबा का नाम ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने। अभी ये केस आया है कि बाबा जो है मिर्ची वाले बाबा, उन्होंने एक महिला का रेप किया है और इस रेप केस में उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में ले जाने के बाद उन पे केस चल रहा है और मामला जो है अभी कोर्ट में है। ये बाबा जो हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनका नाम राकेश दुबे है और पहले वो एक तेल की कंपनी में मजदूरी का काम करते थे। पैतृक संपत्ति में बंटवारा होने के बाद जब उनको उनका हक मिला तो उस ज़मीन को बेचकर उन्होंने एक ट्रक ख़रीदा। ट्रक ख़रीदने से उनको बहुत ही लॉस हुआ, फ़ायदा नहीं हो पाया। फिर से वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगे। जॉब करने के बाद कुछ दिनों के लिए वो गायब हो गया, बाबा वैराग्यानंद। और जब वो गेरुआ रंग में आया तो बाबा बनकर आया और फिर से अपने गांव में आकर यज्ञ करने लगा और तरह तरह की जो धार्मिक चीज़ें हैं वो करने लगा। उसके पिता की मृत्यु पर उन्होंने श्राद्ध के टाइम 20,000 लोगों को आमंत्रित किया था। यानी लोगों में एक रसूख वाले लोग जो होते हैं, लोगों के बीच अपना वैल्यू वज़न बताने के लिए कि हाँ मेरे पास इतना पावर है, इतने लोग मुझे जानते हैं। और जब लोगों के पास भीड़ इकट्ठा होने लगती है तो हमारे यहाँ की चलन है कि लोग उसको ज़्यादा फेम देने लगते हैं, समझने लगते हैं कि हाँ ये सच्चाई है, इसमें हकीकत है, इसमें ये बाबा ज़रूर कुछ दे सकता है। हमारे यहाँ जो बाबा का प्रचलन है इसमें बता दूँ मैं आपको कि बाबा राम रहीम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। शायद वो 2017 था जब यह मामला आया था बाबा राम रहीम वाला, और देखकर हम लोग दंग हो गए थे कि एक इंसान जो ज़मीन पे रहकर और हमारे ही देश में रहकर सुल्तान और सल्तनत बनाए हुआ और सुल्तान जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसमें जो मुख्य आरोपी थे बाबा राम रहीम के साथ एक लड़की थी जिसका नाम था हनीप्रीत सिंह, आप लोगों को याद होगा। चलिए उन बातों को रहने दीजिए। उससे पहले एक बाबा का केस आया था, बाबा का नाम था आशाराम जी बापू, याद होगा आप लोगों को। ये सारे केस होने के बावजूद फिर से एक ऐसा केस, यानी कि इसमें जो ये वारदात को अंजाम दे रहा है, जो इस तरह का जुर्म कर रहा है, कमी उसकी नहीं है, कमी हमारी और आपकी है, हमारी सोसाइटी की है, हमारे अंधभक्ति की, हमारे अंधविश्वास की है। हम क्यों किसी पे ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि कोई इंसान हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा और कोई इंसान हमारी गोद भर देगा या कोई इंसान हमें पैसा दे देगा, हमें गाड़ी और बंगला दे देगा। अगर ऐसा रहता तो लोग अपने पढ़ाई लिखाई, अपने कामकाज को छोड़कर बस बाबा के चरणों में लगे रहते और ज़िंदगी उसकी आबाद हो जाती। अगर कोई भी ऐसा सोचकर किसी बाबा के चरणों में जाता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, ना कि आबाद होती है। आप इन चीज़ों से बचें। मैं आप लोगों के सामने ये एक अपील लेकर, दरख्वास्त लेकर आई हूँ कि आपको ऐसे चक्कर में, ऐसे फेरी में नहीं पड़ना है जिससे कोई आपके मासूमियत का फ़ायदा उठा ले। अब ये मिर्ची वाला बाबा इतना फेमस कैसे हो गया? फेमस तो वो इलेक्शन के टाइम में भी था। हमारे यहाँ एक हर चीज़ को एक पॉलिटिकल इशू दे दी जाती है, जैसे कि कोई ऐसा बाबा हो जिनके पास लोगों का ज़्यादा आना जाना हो, जिनका ज़्यादा लोगों पे पकड़ हो, तो कोई एक पार्टी वाले उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि वोट बैंक उनका बन सके। यानी कि उस बाबा के ज़रिए वो बाबा जो कहेंगे, क्योंकि लोग तो अंधभक्त होते हैं, बाबा जो कहेंगे लोग वही करेंगे, तो बाबा जो है वोट दिलवा देते हैं। ऐसा एक वेब सीरीज़ भी आया था हमारे यहाँ और उस वेब सीरीज़ में भी इन सारी चीज़ों को दिखाया गया था। तो लोगों को ऐसी चीज़ों को देखकर अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत होती है, ना कि आपके दिमाग के परतों को बंद रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपने दिमाग की परतों को बंद रखेंगे तो इसी तरह और ऐसे ही मामलों में उलझते रहेंगे। तो वो बाबा जो है एक मिनाल रेजिडेंसी है मध्य प्रदेश में। बाबा के यहाँ एक महिला आती है जिसके पास बच्चा नहीं होता है और वो महिला बच्चा के लिए उस बाबा से ट्रीटमेंट करवाने के लिए आती है और बाबा क्या टेलीफोनिक राउंड से कई बार बात हो चुकी रहती है, लगभग 2 से 3 बार बात हो चुकी रहती है। उसके बाद बाबा उसको एक दिन पहले बुलाता है, वहाँ पे कुछ साबूदाने जैसी दवा देता है घर जाकर खाने के लिए। फिर दूसरे दिन 12 बजे के बाद उस महिला को अकेले बुलाता है मिनाल रेजिडेंसी में और वहाँ पर उसको एक विभूति और
साबूदाने जैसे कुछ दवा देकर उस महिला को बेहोश कर देता है, बाद में उसका रेप करता है। उसके ख़िलाफ़ करने पे कहता है कि बच्चा ऐसा ही होता है। ये कितनी गलत बात है। यानी कि आप किसी के अंधविश्वास होने और अंधभक्ति का आप फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अब ये है कि इसमें हकीकत कहाँ तक है और झूठ कहाँ तक है, ये बात जो है अभी ये दोष जो है कोर्ट में सिद्ध नहीं हो पाया है। कोर्ट में न्यायिक हिरासत के बाद जो है केस चल रहा है। हमारा जो कानून है, मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, बहुत ही लचीला है। यहाँ लोगों को प्रूफ करने का ख़ुद को मौका दिया जाता है, तो उस बाबा को भी ये मौका ज़रूर मिलेगा और मिल ही रहा है। वो ख़ुद को यहाँ प्रूफ करना चाहेगा। मैं किसी को यहाँ दोष मुक्त करने या दोष सिद्ध करने नहीं आई हूँ। मैं आम जनता के पास इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूँ कि इस तरह के लोगों के वश में ना आए। कोई भी लोग आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। अगर किसी के पास बच्चे नहीं हैं तो हमारे यहाँ का साइंस इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है कि बच्चे के लिए आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। IVI, IUI, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जिसका जाकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी गोद भर सकती है। उसके बाद भी अगर आपको ये सुख नहीं मिलता है तो आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, अनाथालय जाकर, या किसी गरीब के बच्चे को अपने पास रखकर अपनी ज़िंदगी आबाद कर सकते हैं। तो आप इस तरह के क्राइम से, इस तरह के जुर्म से बच जाएंगे। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा जुर्म होता है तो उसका ज़िम्मेदार वो नहीं होता सिर्फ जो आपके साथ ऐसी वारदात को अंजाम देता है। उससे पहले आप खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं कि कोई आपके साथ इस तरह का जुर्म करता है। और मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे समाज में किसी को भी आप देखिए कि कोई भी इस राह पे जा रहा है जो अंधविश्वास वाला राह है, तो प्लीज़ उसे रोकिए, उसे समझाइए, ना कि बढ़ावा देखिए कि तुम दीजिए कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इससे तुमको सुख मिल जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। किसी और के कहने में आकर आप ज़िंदगी को अपने बर्बाद ना करें। सुरक्षित रहें, जुर्म से बचे रहें और ख़ुद को सेफ़ रखें। और मेरा ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी अच्छा या बुरी बातें आपको लगती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।